शैला रजा साहिबा सीनियर सियासतदान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। शैला साहिबा, ये कैसे करारदाद पेश हो गई, कैसे मंजूर हो गई? इसमें तो ये भी मैं देख रहा था, आज न्यूज़ की ये भी खबर है कि जी आपके लोग पीपल्स पार्टी ने भी, जो सेनेटर्स मौजूद थे उन्होंने भी हिमायत कर दी इसकी। तो 14 सेनेटर्स जी, और सिर्फ 14 सेनेटर्स वहां मौजूद थे, तो कोरम भी पूरा नहीं था जी। और उसमें अफनान ने भी मुखालफत की, कुछ एक दौर में भी की। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक वाज़ा आर्टिकल के सामने इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फौरन वजाहत की गई कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी के जो हैं, तो उनके लिए शरी रहमान साहिबा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, जी, तो उन्होंने जरूर देखेंगे कि उन्होंने हिमायत की है या नहीं, और पार्टी फिर उनको पार्टी को वो आंसरेबल होंगे। तो ये सब चीजें होती है। सम टाइम आपका मेंबर जो है वो अपने इलाके की वजह से कुछ फैसला कर देता है और बात कर लेता है, लेकिन पार्टी जाहिर है कि चेयरमैन आज लाहौर में उन्होंने खवातीन की जलसे से खिताब किया है और अपनी कैंपेन चला रहे हैं, और हम भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। तो हमें तो कहीं से ये इत्तला भी नहीं सुननी अच्छी लगती कि इलेक्शन आगे जाएगा या कुछ इस तरह की बात। पहले ये बात हो रही है जिस तरह शैला साहिबा के खदशात हैं, अब ये बड़ा सीरियस इशू है कि इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे, इतनी दफा इलेक्शंस डिले हुए, सुप्रीम कोर्ट क्या जी। तारिक साहब, मैं आता हूं, मेरी गुजारिश सुनिए, मैं पहले जरा शैला साहिबा से इसका जवाब ले लूं। तो शैला साहिबा, मैं पहले तो ये कह रही हूँ कि 114 मेंबर्स में से सिर्फ 14 थे, यानी कोरम भी पूरा नहीं। जी जी, और एजेंडे पर भी नहीं आया, एजेंडे पर भी ये चीज नहीं थी। तो ये जो हमारे जनाब चेयरमैन सेनेट हैं, ये क्यों इस तरह करते हैं? और ये ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी दोनों के साथ पहली दफा नहीं हो रहा कि पता ही नहीं चलता, वो कुछ कहते हैं और अराकीन कुछ और कर जाते हैं, और कहा जाता है जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, देखा जाएगा, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी हो जाती है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ तो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक प्लान है, अगर उस प्लान के मुताबिक चीजें नजर नहीं आती तो इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे। ये और फिर ये करारदाद सेनेट की तरफ से आ जाए, जबकि पत्थर पर लकीर सुप्रीम कोर्ट कहती है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि किस जगह पे किसका प्लान है। मेरे सामने मेरी पार्टी का प्लान है, और एक बात और है, हम बहुत अरसे से वॉर एंड टेरर में, बहुत अरसे से, कुछ अरसे के लिए 20 साल खामोशी हो जाती है, रुक जाता है, तो 8 और 9 दिन के अंदर अगर आप बढ़ाते भी हैं, क्योंकि उसके बाद तो सेनेट का इलेक्शन है, आप एक हद से ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या ये सब कवर हो जाएगा? नहीं, हर एक अक्लमंद को पता है। और बहुत ही ये एक है तो उर्दू का लफ्ज, लेकिन बहरहाल बोलना चाहिए कि बहुत ही एक भोंडी सी जिसने ये की है शरारत, वो है, और जिसको कोई भी सियासी पार्टी इस वक्त, PMLN के भी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अनाउंस हो चुका है, MQM भी अपना काम कर चुकी है, ANP भी अपना काम कर चुकी है, DUI के भी टिकट बढ़ चुके हैं, मैं चैनल्स पे देख रही थी मुख्तलिफ। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त कोई ऐसी बात करनी और सोचने की जरूरत है, और बहुत बुरे हालात थे। देखिए 2008 में तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, लेकिन 2013 पीपल्स पार्टी को तो इजाजत ही नहीं थी, तालिबान की तरफ से धमकी थी कि आपकी रैलियों को, आपके जलसों को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी तो कैंपेन ही नहीं कर सकती थी, चेयरमैन की एज नहीं थी, जरदारी साहब एज प्रेसिडेंट हाउस में कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते थे, तो हमने तो नहीं कहा कि इलेक्शन रुकने चाहिए। तो मैं नहीं समझती कि ये इस किस्म की कोई डिमांड जी। जरदारी साहब ने बात की थी कि अगर इलेक्शन 10-15 दिन आगे पीछे हो जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, तो हो सकता है कि ये करारदाद भी पेश की जा रही है, तो मौसम की अगर बात है तो थोड़ा आगे कर देते हैं फरवरी से, उसमें तो शायद ये बात की जा रही है। जरदारी साहब तो बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में बात की है। जी शैला साहबा, मेरा ख्याल है शैला साहबा को शायद आवाज नहीं जा रही। जी जी
जी मैं सुन रहा आवाज हूं। आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वहां पे उन्होंने बड़े बहुत ही वाज़ेह तरीके से कहा था कि ये हर हाल में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और क्योंकि ये लोग मौसम की बात कर रहे थे, तो मौसम कोई मसला नहीं है, लेकिन ये करना इलेक्शन कमीशन को है कि वो करे या नहीं करे। लेकिन अगर इसमें आप दहशतगर्दी को भी डाल देंगे तो दहशतगर्दी इससे बड़ी नहीं हो सकती कि मोहतरमा को शहीद कर दिया गया था और हम नहीं कहा था कि आप इलेक्शन आगे बढ़ाए, खुद एक इलेक्शन उतारा, इस तरह से बेईमाना तौर पे शहीद कर दी गई तो उन्होंने आगे बढ़ाया था, तो हमने उस वक्त भी नहीं कहा। अच्छा, अब ये पीपल्स पार्टी जो है उनकी तरफ से तो 30 मकामात का कहा जा रहा है, 30 से ज़्यादा मकामात पर जलसों का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो अब ये पूरे पाकिस्तान में भी जलसे और ख़ासतौर पे हम देख रहे हैं पंजाब में बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। अगर ये कोई कोशिश की जाती है इस तरह से फिर से कोई इलेक्शन डिले करने की किसी हल्के से, अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रहा और लगता ही है कि 8 को ही होंगे, तो पीपल्स पार्टी शायद साहब फिर क्या करेगी? नहीं, मैं समझती हूँ कि इस वक्त वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जोर शोर से अपनी कैंपेन, जिसने सबसे पहले अपनी कैंपेन का आगाज किया। मैं नहीं समझती कि एक बने हुए टेम्पो को जो है वो इस तरह किया जाए, और हर हाल में आपको मार्च में सेनेट के इलेक्शन में जाना है, तो 8-10 दिन ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई बढ़वा के समझ रहा है कि वो कोई बड़ा तीर मार लेगा, तीर हमारे चलेगा। ठीक, अच्छा चले। तारिक साहब, अभी तक नून लीग की तरफ से कोई टिकट्स का नहीं बताया गया कि आईपीपी के किन लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, काफ लीग के कितने लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, अपने लोगों का नाम सामने नहीं आया। मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा कि जी ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं कुछ नशरियाती इदारों की तरफ से, लोगों की तरफ से, मगर ये ज़रूर सामने आ रहा है कि अभी तक मसाइल हैं, लोगों को मनाने की कोशिश हो रही है कि अच्छा आपको नेशनल असम्बली की नहीं मिलती तो सूबाई असम्बली में आ जाएँ, आप सेनेटर बन जाएँ, इस वजह से अभी तक चीज़ें सामने नहीं आ सकी। देखिए, जितनी बड़ी सियासी जमात होती है उतने सियासी जमात के अपने हालात भी गंभीर होते हैं, और जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर 2 बड़ी सियासी जमातें मैं समझती हूँ, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी। तो मैंने आपसे जैसा अर्ज पहले भी किया कि हर डिवीजन की सतह पे नवंबर के मिड में हमने हर डिवीजनल मीटिंग में तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टी को टिकट सप्लाई किए थे उनके इंटरव्यू किए। पहले डिवीजन की सतह पे जो बोर्ड बनाए गए थे उनके पास उन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हुए, फिर उन्होंने अपनी सिफारिशात तमाम मुरतब करके पंजाब बोर्ड में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, इसाक दार साहब, अपने हमारे हसन इकबाल साहब, मरीम औरंगजेब साहिबा, दीगर तमाम मेंबरान जो थे, अयाज सादिक साहब भी थे, साद रफीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, तमाम सीनियर क़यादत जो थी उस पंजाब बोर्ड की मेंबर थी। और वहाँ पे फिर जो हमने डिवीजनल बोर्ड की जो सिफारिशात थी और जो उनकी तमाम वो कैंडिडेट्स के इंटरव्यू थे, उनकी तजावीज़ सजेशन थी, वो हमने दी। उसके बाद वहाँ दोबारा उन कैंडिडेट्स को डिवीजनल की सतह पे बुलाया गया, हर डिवीजन से हर अलग अलग कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज हुए, और ये तमाम इंटरव्यूज 12-12 घंटे 14-14 घंटे लगातार चलते रहे, और एक कैंडिडेट के तमाम ख्यालात भी सुने गए। और उसके बाद ये डिसीजन लेने के लिए इन्होंने कहा कि अब हम तमाम ये जो बोर्ड है उनकी मीटिंग खत्म हुई, और इसके बाद हमने कैंडिडेट्स के ऐलान करने जाहिर है। अच्छा, कुछ दिनों में शायद चले। शैला साहब जी, शैला साहब अब किस तरह फिर इलेक्शन होंगे? जिस तरह मुफ्ती साहब की आपने बात सुन ली है कि उनको पहले उनकी हिफाजत तो दी जाए, और जब तक वो नहीं होता तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर सिक्योरिटी इन्होंने हुकूमत से ही मांगनी है ना जी, तो जो 10 मार्च को दे सकती है वो 8 फरवरी को भी दे सकती है। लेकिन वो दे नहीं पा रहे, अगरचे जब मौलाना साहब जाते हैं उनको पुलिस की सिक्योरिटी तो है क्या? तो ये कैसे नहीं, मतलब जो सिक्योरिटी ये मुफ्ती साहब है, सब कुछ हो सकता है, तो वो 8 फरवरी के लिए भी मिल सकती है। 10 को मैं देखिए, मैं आपकी बात को नहीं कर रही, मुझे खुद थ्रेट होती है, मुझे खुद गवर्नमेंट में बॉम्ब प्रूफ गाड़ी दी जाती है, मैं बहुत थ्रेट पे रहती हूँ, क्योंकि आपके साथ कितनी जगह बैठ के मैंने खतरनाक मौजूआत पे बकांगे दाखिल बात की है। जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो 10 मार्च को दे देंगे, 8 फरवरी को नहीं देंगे, ये सवाल है।
जी अच्छा जाहिर है कि आपको सिक्योरिटी हुकूमत से मांगनी है ना, तो उनको 8 फरवरी से पहले आपको देनी चाहिए। 10 मार्च को 10 वो मतलब 1 महीने में क्या इम्प्रूव करेंगे वो, तो उसको चाहिए कि अभी दें आप। मैम आपकी जान और सबकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, और मौलाना साहब बुजुर्ग हैं, उनका साया भी रहना चाहिए, आलिम है। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको तो कोर्ट ऑर्डर ले लेना चाहिए कि मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन शील्ड ही की सिक्योरिटी होगी ना, बॉम्ब प्रूफ की होगी। जी जी मेरा ख्याल है वो तो शायद जो 10 मार्च की जरूरत है वो 8 फरवरी को दे दें, उससे पहले। जी जी